साला कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर। शिवा, क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना, सन की है बुढ़िया, तो क्यों उनकी बातों पे ध्यान दे रहे हो? उनकी बातों पे, उनकी हरकतों पे ध्यान दे के अपना खून मत जला। रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाऊं? अरे ये बुढ़िया ही नहीं, ये पूरी की पूरी फैमिली ही पागल है। और यहाँ इधर आकर इस परिवार के साथ रहने का आइडिया बेवकूफी है और कुछ नहीं। रोज खुद को ले जाके इन लोगों के सामने परोस दो, अपनी बेइज्जती कराओ और रोज ये झूठ मूठ का स्माइल निकालो। मुझसे ये सब नहीं होगा मेघा। मेघा, मैंने आई को मना किया था, पर वो मेरी बात माने तब ना। हाँ, मैं ही तुम दोनों को यहाँ लेकर आई और सब कुछ जानते हुए भी मैंने ही ये सब किया। तुम्हारी मेघा के साथ शादी होने के बाद मैंने सोचा था कि मैं इस घर में अपने परिवार के साथ अपनी बीती हुई जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन तुम्हारे बाबा के मौत मेरी सारी खुशी, सारा चैन छीन लिया। मुझे अपने ही घर में बेघर कर दिया। इस घर ने, इस परिवार ने मेरा घर जलाया है। इस परिवार की वजह से हम लोग सड़क पे आए हैं। भिखारियों की तरह जीना पड़ा हमें। और तुम्हें कैसे किस हालत में पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, ये तुम भी जानते हो शिवांग। जिस तरह इस परिवार ने मेरे घर को जलाया था, उसी तरह मैं इन लोगों के घर को फूंक दूंगी, सब कुछ जला दूंगी मैं। मेरा सुख और चैन बर्बाद करने वाले लोगों को कभी खुश नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। लेकिन आई, केतकी ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, केतकी ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तो मैं उसे बेटी की तरह प्यार करती हूँ। वो तो कल्याणी है, जिसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हमारी गरीबी और लाचारी ही हमारा हथियार है। मैं इसी घर में रहकर इन लोगों को बर्बाद करूंगी। हाँ आई, सही कह रहे हो आप। उस कल्याणी से तो मैं बचपन से ही नफरत करती हूँ। मतलब ही है वो बहुत, हमेशा खुद के बारे में ही सोचती रहती है। अच्छा ठीक है मेघा, शिवांग, जाओ जाकर पार्टी में व्यवस्था देख लो। आगे जो कुछ करना है वो मैं सोचूंगी। हो आई। क्या केतकी, ये क्या है? हाँ, वो सब बेवकूफ बेकार लोग चले गए, पार्टी छोड़ गए। लेकिन तुम क्यों छोड़ के चली आई? मैं था ना उधर। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता ये सारा कुछ मैंने किस लिए किया है? उन वाहियात लोगों को फ्री की दारू पिलाई, उनके ऊपर इतना खर्चा किया, किस लिए किया मैंने ये? हाँ, केतकी के लिए। इधर देख। हाँ, इधर। कौन है ये? तेरा सौरभ जी। मुझे देखकर डर लग रहा है ना? जानता हूँ इस चेहरे से तुझे डर लगता है। जिस चेहरे में तुझे प्यार दिखाई देता था, अब उसी चेहरे से तुझे नफरत होती है ना? लेकिन देख केतकी, देख, मेरी बात सुन। मुझे परवाह है तेरी। हाँ, सच। मैं तुझे कभी भी चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता हूँ। नहीं,
क्या कह रही है? मैं क्या नहीं करता तेरे लिए? मैं तेरे लिए तो करता हूँ सब कुछ। तूने कहा तेरे वो बड़े भाई कनिष्क का जन्मदिन था आज, तुझे पार्टी चाहिए थी, पार्टी हुई। तूने कहा तुझे वो गरीब बच्चों में वो शतरंज दान करना है, तो मैंने शतरंज के डिब्बे मंगा दिए तेरे लिए, दान हो गया। तो ये सब छोड़, क्योंकि तू चाहती थी कि कल्याणी से तू आगे बढ़े, हैं? तो मैंने उसमें मदद नहीं की। बोल, मैंने मदद की नहीं की ना, और कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं भी वही चाहता हूं। तू ही तो है मेरी, है ना, मेरी अपनी। केतकी, मैं सिर्फ तुझी से प्यार करता हूं ना, और किसी से नहीं। तू ही तो है मेरी अपनी, और कौन है? केतकी, मैं प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क जाए। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम? Excuse me. Sure. पता है कल्याणी, एक औरत होकर दूसरी औरत को सफलता पाते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। वरना इस दुनिया में औरतों को अपना अस्तित्व बनाए रखना बहुत बड़ा संघर्ष है। और तुम तो जानते ही हो, ऐसा बहुत कम होता है कि एक औरत बिना मर्द के सहारे घर संसार चला पाए। लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुमने अपनी जिंदगी, अपना परिवार और अपना करियर सब खुद से बनाया है। फैसला भी खुद लेती हो अपने शर्तों के आधार पर। वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन तुमने अपने आप को किसी मर्द को सौंप दिया, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व खतरे में समझो। क्या बात है कल्याणी? आप शादीशुदा हैं? अंदर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। चले जाइए विक्रांत जी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I really love you. मैं एक बेटी को पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुझे नहीं खो सकती।